चलिए रिमाइंडर थ्योरम एक बार समझेंगे क्या होती है। रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है या क्या स्टेट करती है ये। रिमाइंडर थ्योरम स्टेट्स दैट when a polynomial px is divided by linear function x minus k, ठीक है, कोई polynomial px है, when divided by linear function x minus k, then remainder would be fk। fx है ना, तो रिमाइंडर क्या होगा fk। when any polynomial fx is divided by any linear function x minus k, then remainder would be fk। इसका प्रूफ बता देता हूं। प्रूफ कैसे? अब डिविडेंड क्या होता है, नॉर्मल सी चीज है, हम जानते हैं कि जो डिविडेंड होता है जिसको डिवाइड किया जा रहा है वो क्या बोलते हैं उसको, डिविडेंड। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट होता है, इंटू कोशेंट क्यू और प्लस रिमाइंडर आता है। ठीक, तो यही चीज इसमें है। अब डिविडेंड इसमें क्या है, इसको डिवाइड किया गया है, इससे किया गया है, तो fx इक्वल टू x माइनस के इंटू कोशेंट qx प्लस रिमाइंडर। ठीक, अब पुट x इक्वल टू k बोथ साइड्स, दोनों साइड्स में क्या करो, x इक्वल टू के पुट कर दो, तो ये क्या आ गया, एफ के इज इक्वल टू रिमाइंडर। तो यही तो था कि जो रिमाइंडर होता है वो क्या है, एफ के। व्हेन एनी पॉलिनोमियल एफ एक्स, एनी, ये एफ एक्स क्या है, कोई भी पॉलिनोमियल है, इज डिवाइडेड बाय लीनियर फंक्शन x माइनस के, देन रिमाइंडर वुड बी एफ के। रिमाइंडर क्या होगा, एफ के। अच्छा, ये k कहां से आया, जिससे डिवाइड किया है उसको जीरो पुट कर दो, तो जिस x की वैल्यू के लिए ये लीनियर फंक्शन जीरो हो रहा है, वो वैल्यू अगर हम इस पॉलिनोमियल फंक्शन में पुट कर देंगे तो वो रिमाइंडर आ जाएगा। और ये प्रूव भी कर दिया हमने, fx is divided by any linear function x minus k, then remainder would be fk। और ये k कहां से है, x minus k को जीरो पुट किया तो x k आया, तो x को k पुट कर दिया, तो उस पे क्या हुआ, रिमाइंडर मिल गया हमें fk। रिमाइंडर इज fk। तो दिस इज रिमाइंडर थ्योरम। अच्छा, फैक्टर थ्योरम क्या होती है? फैक्टर थ्योरम इज जस्ट अ स्पेशल केस। ये क्या है, स्पेशल केस है, किसका, रिमाइंडर थ्योरम का ही स्पेशल केस हो गया ये। जब एफ के जीरो हो जाए, अब देखो ये चीज होती है एफ एक्स इक्वल टू क्या होता है, एक्स माइनस के इंटू क्यू एक्स, और हम जानते हैं रिमाइंडर किसके इक्वल है, एफ के। ठीक, व्हेन एफ के इक्वल टू जीरो, मतलब जब रिमाइंडर जीरो हो जाए, व्हेन remainder equal to zero, that is fk equal to zero, then fx would be किसके इक्वल है, x माइनस के इंटू क्यू एक्स के इक्वल है। तो इससे क्या बोल सकते हैं कि x माइनस के इज अ फैक्टर ऑफ fx। फैक्टर का मतलब क्या है, इज fx इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x माइनस के। एग्जैक्टली डिविजिबल मतलब रिमाइंडर जीरो आ जाए तो x माइनस के फैक्टर हो जाता है। तो f के जब जीरो है तो x माइनस के क्या हो गया, फैक्टर हो गया। ठीक, तो फैक्टर थ्योरम बस ये स्पेशल केस है रिमाइंडर थ्योरम का। जब f के जीरो है तो fx इसके बराबर हो गया, और इससे fx इक्वल टू x माइनस के इंटू क्यू एक्स हो गया। और यहां से हम बोल सकते हैं कि fx जो है वो एग्जैक्टली डिविजिबल है x माइनस के। तो x माइनस के से जब एग्जैक्टली डिविजिबल है तो x माइनस के इज कॉल्ड द फैक्टर ऑफ fx। अच्छा, इसका उल्टा भी ट्रू होता है, इसका अगर उल्टा करें तो वो भी ट्रू है। अब यहां से हमें पता चल गया कि x माइनस के फैक्टर है fx का। अगर हमें पहले ही दे दें कि x माइनस के इज अ फैक्टर ऑफ fx, दिस इंप्लाइज दैट fk इक्वल टू जीरो होगा। अगर fk इक्वल टू जीरो बोल दिया तो fx जो है वो सॉरी x माइनस के जो लीनियर फंक्शन है वो उसका फैक्टर है, और अगर फैक्टर बोल दिया उसका तो fk जीरो है। fk जीरो बोल दिया तो x माइनस के फैक्टर है, x माइनस के फैक्टर बोल दिया तो fk जीरो है। एक गिवन होगा, दूसरा ट्रू हो जाएगा। तो दिस इज एक्चुअली स्पेशल केस ऑफ रिमाइंडर थ्योरम। अच्छा, रिमाइंडर थ्योरम में एक और नोट कर लें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि जो रिमाइंडर होता है, रिमाइंडर
अगर पॉलिनोमियल fx इसकी डिग्री मान लो m है, ठीक, अगर इसकी डिग्री मान लो n है, n इज डिग्री ऑफ डिविडेंड, अच्छा, और जिससे डिवाइड कर रहे हैं उस डिवाइजर, इसकी डिग्री मान लो कितनी है, m है, तो रिमाइंडर की मैक्सिमम डिग्री कितनी हो सकती है, मैक्सिमम डिग्री ऑफ रिमाइंडर इज m-1, जो डिग्री डिवाइजर की है उससे एक कम होगी, मैक्सिमम डिग्री है, इससे कम भी आ सकती है रिमाइंडर की डिग्री, जरूरी नहीं कि m-1 ही आए, ये तो मैक्सिमम डिग्री पॉसिबल है रिमाइंडर की, और वो कितनी है, एक कम है डिवाइजर की डिग्री से। डिवाइजर की डिग्री अगर m है तो रिमाइंडर की डिग्री मैक्सिमम कितनी हो सकती है, m-1, ठीक। तो ये पॉइंट एक इसमें नोट करने का, और ये अगर ये फैक्टर है तो x माइनस के अगर फैक्टर है तो f के क्या है, 0 है, और f के अगर 0 है तो x माइनस के क्या है, फैक्टर। तो ये दोनों थ्योरम्स का हम यूज करके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देख लेते हैं कैसे। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ द एक्सप्रेशन ax4 प्लस bx क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 हैज रिमाइंडर। अच्छा, इस एक क्वेश्चन, एक सिंपल सी चीज पूछ लेता हूं, मान लो x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x 3x प्लस 1 कुछ भी पॉलिनोमियल है, इज डिवाइडेड बाय x माइनस 1, फाइंड रिमाइंडर। सिंपल क्वेश्चन, fx is given to you, this it is divided by x minus 1, find remainder। तो कैसे करेंगे, अभी हमने रिमाइंडर थ्योरम किया। रिमाइंडर क्या होता है, किसी भी जो फंक्शंस, अगर लीनियर फंक्शन से हम डिवाइड करें fx को, तो रिमाइंडर क्या होगा, उस लीनियर फंक्शन को इक्वल टू 0 पुट कर दो, और जिस x की वैल्यू पे वो 0 हो रहा है, मतलब x इक्वल टू 1 पे f1 जो है वही रिमाइंडर है। तो x माइनस 1 से इसको डिवाइड करने मत बैठ जाना है, ऐसे सीधा क्या है रिमाइंडर। रिमाइंडर थ्योरम से बोल सकते हैं कि f1 क्या हो गया, रिमाइंडर है, और वो कितना हो गया, 1 पुट कर दो इसमें, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 1, दैट इज 3 3 6 और 1 7 इज द रिमाइंडर। तो इस तरह से हम इसको कर लेते हैं, पूरा डिवाइड करने नहीं बैठ जाना, रिमाइंडर थ्योरम का यूज करेंगे और रिमाइंडर बता देंगे कि लीनियर फंक्शंस, जिस लीनियर फंक्शन से डिवाइड किया गया है उसी को 0 पुट कर दे, जिस वैल्यू पे वो 0 आ रहा है लीनियर फंक्शन जिससे डिवाइड कर रहे हैं, उस वैल्यू को fx में पुट कर दो x की जगह, तो क्या मिल जाएगा, रिमाइंडर। तो बेसिकली रिमाइंडर थ्योरम का यूज किया जस्ट पूरी डिवीजन से बचने के लिए। फिर क्वेश्चन है, इफ द एक्सप्रेशन दिस हैज रिमाइंडर दिस, ठीक है, व्हेन डिवाइडेड बाय दिस, तो फाइंड a एंड b। अच्छा, तो रिमाइंडर क्या आ रहा है, 4x प्लस 3 आ रहा है, तो ये जो फंक्शन है fx, ये कितना है, ax4 प्लस bx क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू, व्हेन डिवाइडेड बाय दिस, तो इससे डिवाइड किया गया है, ठीक है, दिस इंटू qx, कोई क्वोशंट रहा होगा, और प्लस रिमाइंडर कितना है, 4x प्लस 3 है, ठीक। अब a एंड b पूछा है, तो अब क्या करो कि इसके फैक्टर्स बता दो कितने हैं, इसके फैक्टर क्या होंगे, -2 प्रोडक्ट आनी चाहिए, और ये तो 2 और 1 हो गए ना, x प्लस 2 और x माइनस 1 इसके फैक्टर हो गए। देखो डिवाइड कर मल्टीप्लाई करके x स्क्वायर आया, और माइनस एक्स प्लस 2x, x हो गया और माइनस 2 हो गया, इंटू qx और प्लस 4x प्लस 3। ऐसा क्यों किया है, क्योंकि लीनियर बन गए ना, तो लीनियर फंक्शन में हम इसके हिसाब से हम बता सकते हैं, रिमाइंडर थ्योरम लग जाएगी, ये चीज है। तो पुट x इक्वल टू -2, ठीक है, x इक्वल टू -2 पुट कर दो, तो ये तो 0 हो गया सारा, -2 पुट करोगे तो क्या आएगा, 2 to the 4 to the 8 to the 16a, और -2 तो -b -8b, और -2 पुट किया है तो 4 -4 और -8 -4, ये भी -4 ही हुआ,
और प्लस 3 दैट इज इक्वल टू, ये 0 हो गया और ये हो गया -8 प्लस 3। तो एक इक्वेशन ए और बी में बन गई। दूसरी इक्वेशन बन जाएगी जब पुट करोगे कितना, x इक्वल टू +1, ये पुट करोगे तो ए और बी में दूसरी इक्वेशन आ जाएगी। दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, ए और बी, सॉल्व करेंगे तो ए और बी की वैल्यू आ गई। इसमें किया क्या हमने, कुछ भी नहीं, सिर्फ डिविडेंड जो बिल्कुल बचपन में सिखाते हैं, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, बस ये किया है। अब इसमें रिमाइंडर गिवन था, डिविडेंड गिवन है, और इसको क्या किया, डिवाइजर के फैक्टर बना लिया, और फैक्टर जिस पे 0 हो रहे हैं वो वैल्यू पुट कर दी ताकि क्यू में ना फंसना पड़े। तो बस दो इक्वेशन बन गई, दो ये आ गए। अच्छा ठीक, रिमाइंडर थ्योरम लीनियर फंक्शन के लिए बताई गई है। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम क्या है, when any polynomial fx is divided by a linear function x minus k, then remainder would be fk। और ये k क्या है, x minus k को 0 पुट किया, x इक्वल टू k आ गया। ठीक, तो fk है रिमाइंडर। और फैक्टर थ्योरम क्या है, जब fk 0 है तो वो x minus k फैक्टर हो जाएगा, और जब x minus a फैक्टर है तो fk क्या होगा, 0। अच्छा, अब ये सेकंड क्वेश्चन है, px be polynomial of degree greater than 2। अच्छा, if px leaves remainder a and minus a when divided respectively by x plus a and x minus a। अब रिमाइंडर थ्योरम से क्या पता चल गया हमें, px ये फंक्शन है तो इसमें रिमाइंडर क्या मिल रहा है। अब इससे जब डिवाइड किया गया तो रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है कि जिससे भी डिवाइड किया उसको 0 पुट करके x की वैल्यू निकाल दो, तो माइनस a आ गई। तो अब माइनस से इसमें पुट करोगे तो रिमाइंडर मिल गया कितना, p रिमाइंडर गिव्स a एंड माइनस a व्हेन डिवाइडेड बाय दिस। तो p ऑफ माइनस a इक्वल टू रिमाइंडर कितना दे रहा है, a। ठीक, जब इससे डिवाइड किया तो रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है कि p ऑफ माइनस a वुड बी द रिमाइंडर। ठीक है, p ऑफ माइनस a, p माइनस a मतलब कि p में माइनस a पुट करो तो ये क्या है, रिमाइंडर। ये रिमाइंडर थ्योरम कहती है, और वो गिवन कितना है, a, तो ये हो गया ये। फिर उसके बाद दिस इज डिवाइडेड बाय दिस, तो रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है, रिमाइंडर क्या आएगा, जब px को इससे डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या होगा, p ऑफ a, p ऑफ a, क्योंकि इसको 0 पुट करोगे x a आया, a इसमें पुट करोगे तो pa क्या बन गया, रिमाइंडर। जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो pa इज रिमाइंडर, और वो है कितना, माइनस a, तो pa इक्वल टू माइनस a। ये चीजें गिवन है। ठीक, अब रिमाइंडर थ्योरम अच्छे से पता होगी तभी ये लिख पाएंगे कि होती क्या है रिमाइंडर थ्योरम। अब ये रिमाइंडर थ्योरम से हमें ये चीज मिल गई, when divided respectively by x plus a and x minus a, तो ये तो ये रिमाइंडर बन गया। ठीक है, then find remainder when px, ये इसका मतलब क्या है, डिवाइडेड, इसके नीचे ही है, डिवाइडेड बाय दिस। तो px इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाइंड रिमाइंडर व्हेन px इज इक्वल टू क्या हो गया, व्हेन px डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इनटू qx। ठीक, अब रिमाइंडर मान लेते हैं क्या आ गया, ax प्लस b आ गया। ठीक है, रिमाइंडर कितना मान लिया मैंने, ax प्लस b। ये कैसे मान लिया, क्योंकि ये जो अभी मैंने बताया था कि ये रिमाइंडर की जो डिग्री है वो मैक्सिमम कितनी हो सकती है, जिससे डिवाइड किया गया उससे एक कम। तो ये क्वाड्रेटिक है ना, 2 डिग्री, मतलब क्वाड्रेटिक 2 डिग्री से डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइजर क्या है, 2 डिग्री। तो रिमाइंडर की मैक्सिमम डिग्री कितनी हो सकती है, इससे एक कम, तो लीनियर होगी तो ऐसे लिखा जाएगा ax प्लस b। अगर ये क्यूब होता तब यहां क्या आती, क्वाड्रेटिक आती, और तब क्या लिखते, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तब एक कम ये लिखते। अब क्या है, ये क्वाड्रेटिक है तो ये लीनियर रहेगी, मैक्सिमम डिग्री है लीनियर। अब जरूरी नहीं कि लीनियर ही उससे भी कम हो जाए, तो a 0 हो जाएगा, जो भी आएगा वो देख लेंगे। अच्छा, अब इसको लिख सकते थे हम x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है ना ये, तो अब ये रिमाइंडर ये हो गया मेरा। ठीक है, दिस इज रिमाइंडर। अच्छा, अब मुझे पता है कि p ऑफ माइनस a रिमाइंडर, तो p ऑफ माइनस a पुट कर दिया मैंने इसमें। ठीक है, तो p ऑफ माइनस a इज इक्वल टू a
इज इक्वल टू, ये तो 0 हो जाएगा, ठीक, और ये रिमाइंडर ही बचेगा, रिमाइंडर के इक्वल, मतलब ax प्लस बी। ठीक है भाई, p ऑफ माइनस ए क्या दे रहा है, ये रिमाइंडर ही तो है, यही तो गिवन था क्वेश्चन में। तो p ऑफ माइनस ए इज रिमाइंडर, और रिमाइंडर क्या माना है मैंने, ax प्लस बी। फिर दूसरी इक्वेशन डाली, x को a डाला, तो रिमाइंडर कितना है, माइनस ए। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, अच्छा यहां पर भी तो लिखोगे, x क्या डाला है मैंने, माइनस ए, और यहां पर क्या डाला है, x a। फिर से दो इक्वेशन है और दो अननोन है a और b, तो दोनों फाइंड कर लेंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक, फाइंड कर लो बेशक से, ये कैसे करोगे, दिस माइनस दिस कर दो तो 2a हो गया, और माइनस a, और ये माइनस a कितना हो गया, माइनस 2a इंटू a, और ये b भी कैंसिल हो चुके हैं, a से a कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो a कितना आ गया, -1 आ गया ना, a इज -1। अच्छा, a को -1 पुट कर दो तो b आ जाएगा a माइनस 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 प्लस हो गया, प्लस a इंटू a, या प्लस a हो गया ना, a को क्या पुट करोगे, -1, तो माइनस माइनस प्लस, तो a यहां पर है, a और a कैंसिल ही हो गया, ये तो ये ऐसे हो जाएगा ना, b -1 पुट करोगे तो ये प्लस a हो गया, दैट इज इक्वल टू a कैंसिल, तो b कितना 0, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है हमारा, -x आ रहा है। ठीक है, तो रिमाइंडर वुड बी -x। ठीक, रिक्वायर्ड रिमाइंडर कितना है, -x। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो, फोर्थ क्वेश्चन क्या है, यूज द फैक्टर थ्योरम टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच, अच्छा सॉरी ये देखना ना अभी, तो गिवन दैट दिस इज अ फैक्टर ऑफ दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। अब ये फैक्टर है, ठीक है, ये फैक्टर है, तो अब फैक्टर है तो अगर हम देखें इसको, x² प्लस x माइनस 6, अगर कोई लीनियर फंक्शन होता है तो हम उसको 0 पुट कर देते हैं, और फिर जिस x की वैल्यू पे वो 0 आ रहा है उसको पुट कर दे तो क्या आता है, fk मिल जाता है। तो यहां पर देखो क्या आ रहा है, इसके फैक्टर अगर हम बनाए तो x प्लस 3 इंटू x माइनस 2 आ रहा है ना, ये फैक्टर है, तो इसके फैक्टर ये हैं, और ये खुद फैक्टर है किसका, इसका, तो और इसके फैक्टर ये हैं, इसका मतलब ये जो फैक्टर्स हैं ये इसके भी हैं। ठीक, क्योंकि इसको ऐसे लिख सकते हैं, अगर ये फैक्टर उसका है तो ये भी ये किसके बराबर है, इसी के बराबर तो है, तो ये जो है क्या है, ये इसके फैक्टर है, तो इससे क्या फायदा हो गया, हमें लीनियर मिल गए, तो ये जो है इसके फैक्टर है। तो हम अगर ये फैक्टर है तो हम बोल सकते हैं कि f ऑफ -3 एंड f ऑफ 2, क्योंकि इन्हीं को 0 पुट करोगे, इज इक्वल टू 0, तो दो इक्वेशन मिल जाएंगी, और a और b दो वेरिएबल है, तो दोनों सॉल्व हो जाएंगे, सॉल्व खुद कर लेना। f -3 चलो पुट किया मैंने, 2 x को -3 पुट किया तो कितना आया, 3 3 9 27 381 आया, फिर -3 पुट किया तो -27 आया, फिर -a(x²) को फिर से किया तो 9 आ गया, फिर प्लस b इंटू -3 हो गया, प्लस a प्लस b -1 दैट इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन ये आ गई, फिर 2 पुट कर दो तो 62 = 32 प्लस 8 माइनस a इंटू 4 और प्लस 2b, देखा कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, प्लस a प्लस b -1 इक्वल टू 0। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल a और b, तो वी कैन इजीली फाइंड आउट। अच्छा, अब बस इसमें यही था कि जो फैक्टर है इसका, तो बेसिकली ये जो है दो लीनियर फैक्टर, ये चीज किसके इक्वल है, दिस इनटू दिस, ये इसके फैक्टर है और ये उसका फैक्टर है, तो ये वाले ये भी तो इसी के फैक्टर हुए, एक्चुअली ये इक्वल टू यही तो है, तो ये फैक्टर हुए इसके। ठीक, ये दोनों फैक्टर हुए इसके, क्यों, क्योंकि ये फैक्टर गिवन है और ये इसी के बराबर तो है, तो ये दोनों क्या हुए, फैक्टर ही हुए उसके। तो फैक्टर हुए तो क्या होगा, अगर x प्लस के फैक्टर है, लीनियर फैक्टर है इसका, तो f ऑफ
-3 वुड बी 0। यही तो फैक्टर थ्योरम थी। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो, इसी तरह f2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। फिर ये देखो, यूज द फैक्टर थ्योरम टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच a प्लस 2b वेयर a b 0 नहीं है इज द फैक्टर ऑफ दिस। k की वैल्यू बताओ फॉर विच ये जो है इसका फैक्टर हो, ठीक है। तो a प्लस 2b जो है फैक्टर है, इसको 0 पुट किया तो a आ गया -2b। अगर ये फैक्टर है, ये लीनियर है एक तरह से, वेरिएबल है a मान लो, इसमें a और b में से एक कोई वेरिएबल मानोगे ना, तो a को वेरिएबल मान लिया। तो अगर ये फैक्टर है तो फैक्टर को 0 पुट करो और जो वेरिएबल की वैल्यू आए वो पुट करोगे तो 0 आएगा। तो f ऑफ, इसको मान लो fa, लेट fa इज इक्वल टू a4 प्लस 32b4 प्लस a3b इंटू k प्लस 3, ठीक है, ये चीज गिवन है। अब मैं क्या कर रहा हूं, f ऑफ -2b वुड बी 0, तो ये 0 होगा, डेट इज इक्वल टू a4 -2, a को -2 पुट कर दो, सॉरी -2b, तो -2b करोगे तो क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 2 8 12 16b, ठीक है, 16b4 हो गया, पावर कितनी होगी b4 प्लस 32b4 हो गया। फिर एक को कितना -2b, तो -8b³ हो गया, ठीक है, -8b4 ही हो जाएगा ये भी, और ये हो गया k प्लस 3। कॉमन क्या आ गया, कॉमन आ गया 8b4 कॉमन आ गया, तो 2 प्लस 4 माइनस k माइनस 3 इक्वल टू क्या था, 0। तो ये तो 0 हो नहीं सकता क्योंकि b इज नॉट इक्वल टू 0, a और b में से कोई भी 0 नहीं है, तो ये 0 होना है। तो k प्लस 3 इक्वल टू 6 हो गया, तो k इक्वल टू कितना आ गया, 3 आ गया, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 3, k इज 3। ओके, अब नेक्स्ट देखो, see if CD are the roots of equation this, prove that AB are the roots of equation this। ये बहुत ही इजी सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। CD इस इक्वेशन के रूट्स हैं, तो इस इक्वेशन को कैसे लिख सकता हूं मैं, C और D रूट्स है ना इसके, और ये क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स पता है तो वो किसके इक्वल होती है, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। अल्फा क्या गिवन है, c और d है, तो ऐसे लिख सकता हूं। और यहां पर आता है जो एक्स स्क्वायर है उसका कोफिशिएंट, यहां पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है, तो ये 1 ही आया, ठीक। अब इसको मैं कैसे और लिख सकता हूं, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इज इक्वल टू लिख सकता हूं मैं k प्लस एक्स माइनस सी इंटू एक्स माइनस डी। अब ये एक क्वाड्रेटिक है और वो क्वाड्रेटिक इस तरह से लिखी हुई है, इसका मतलब इस क्वाड्रेटिक के रूट्स क्या हो गए, a और b, बस खत्म, प्रूव कर दिया। जैसे इस क्वाड्रेटिक के रूट्स थे c और d, तो मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक। जैसे ही मैं k इधर ले गया और ये जो है इस फॉर्म में लिखा हुआ है, इसका मतलब इस क्वाड्रेटिक के रूट्स क्या हुए, a और b। जैसे इस क्वाड्रेटिक के रूट c और d हो गए, इसी तरह इस क्वाड्रेटिक के रूट a और b हो गए, तो ये प्रूव हो गया, ठीक है। कुछ और अच्छे क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम से रिलेटेड।